हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो बेटा उसने इक्वेशन में हमें कहा है कि 10 एंड 250 के बीच में जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स में से कितने नंबर्स 4 के मल्टीपल्स हैं। तो बेटा मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल का मीनिंग वो नंबर्स जो 4 के टेबल के ऊपर आ रहे हैं, या हम ये कह लें जो नंबर 4 से प्रॉपर डिविजिबल है। तो बेटा अब हमने यहां पे लिस्ट बनानी है 4 के मल्टीपल्स की। तो जो सबसे पहला मल्टीपल है जो 4 के टेबल पे आ रहा है वो कौन सा है बेटा? 12। तो हमें पहला नंबर मिल गया 12 जो 4 के टेबल के ऊपर आता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बेटा? 16। तो मैंने यहां पे नेक्स्ट नंबर लिख लिया 16। अब मुझे ये मालूम है अगर बच्चों मैं इसमें 4 ऐड करता जाऊं तो मेरा ये 4 का टेबल बनना शुरू हो जाएगा। ये सभी नंबर्स क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि पीछे से हमें वो कौन सा नंबर मिल रहा है जो 4 के टेबल के ऊपर आता है। तो 250 को जब आप 4 से बेटा डिवाइड करोगे, ये डिवाइड प्रॉपर नहीं होगा। 249 भी प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। तो बाय द डिविजिबिलिटी टेस्ट 48 4 से डिविजिबल है। तो दैट्स मीन हमारा जो 248 है बेटा ये भी 4 से प्रॉपर डिविजिबल होगा। तो 6 4 24, तो ऊपर से आ गया बेटा 8 4 2 8। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया बच्चों? रिमाइंडर हमारा आया 0। तो दैट्स मीन ये प्रॉपर डिविजिबल है। तो हमारे पास लास्ट पे जो मल्टीपल मिला है बेटा वो कौन सा है? 248। अब हमने ये देखना है जो हमारी ये लिस्ट बनी है ये क्या भर रही है बेटा? ये एपी भर रही है क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है। अब हमने ये देखना है इस एपी में कितनी टर्म्स है। तो ये हमारी बेटा सबसे पहले नंबर पे है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, और ये है बेटा इसका सीरियल नंबर हमें मालूम नहीं है ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ये लास्ट टर्म है बेटा ये nth पोजीशन पर है, ये n सीरियल नंबर पे है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसका सीरियल नंबर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें बेटा कितनी टोटल टर्म्स है। अब हमने n की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें a मालूम है इस एपी की, वो फर्स्ट टर्म हमें दिया 12, और डिफरेंस हमारे पास है बेटा फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म लो और सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, हमें डिफरेंस भी मिल गया। और हमें और क्या मिला बेटा? यहां से हमें ये मिला है कि जो nth टर्म हमें दिया लास्ट टर्म उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है हमारे पास बेटा 248। अब बच्चों हमने क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे a की और d की। तो हमें फर्दर मिलेगा, एक बार इसे यहां पे लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248, और a है हमारे पास बेटा 12 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास बच्चों 4 इज इक्वल टू 248। तो सबसे पहले बेटा 12 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमें फर्दर स्टेप में मिलेगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। तो प्लस का 12 हो जाएगा बेटा माइनस का 12, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236 माइनस करके। ठीक है, अब 4 यहां पे क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे ये किसके नीचे जाएगा? 236 के। तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 इसके नीचे चला गया बच्चों। अब हम 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 5 20, यहाँ पे अगर 3 ऊपर से कैरी हमने किया 6, तो 9 4 36। तो बेटा हमें कितना मिला? 59। तो n माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया बेटा? 59। तो माइनस 1 को भी ट्रांसवर्स कर दो तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू 60। तो बेटा अब हमने क्या निकाल लिया? अब हमने सीरियल नंबर निकाल लिया जो लास्ट टर्म का है। तो दैट्स मीन हमारी लास्ट टर्म बेटा कौन सी पोजीशन पे है? 60 पोजीशन पे। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो लास्ट वाली कौन सी है? 60। तो दैट्स मीन ये टोटल कितने नंबर्स है बेटा? ये टोटल नंबर्स कितने? 60। हमने यही निकालना था। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे कि देयर आर 60 multiples of 4 between 10 and 250। तो ये है हमारा बेटा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। तो बेटा उसने कहा है कि n की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म्स होंगी बेटा वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म्स निकालेंगे। तो बेटा पहली एपी की nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें a मालूम है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है बेटा 63। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए बेटा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। तो अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a की और d की वैल्यू रखेंगे तो हमें nth टर्म मिलेगी बेटा, a है हमारे पास 63 प्लस n की हमने वैल्यू निकाली है, ये एज इट इज रहेगा, d हमारे पास है बेटा 2। तो हमें फर्दर मिलेगा इसे सॉल्व करके 63 प्लस, तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे n के साथ तो हमें मिलेगा 2n। अब 2 की मल्टीप्लाई करवाओ बेटा -1 के साथ तो हमें मिलेगा माइनस का 2। तो nth टर्म इज इक्वल टू 63 माइनस 2। तो इसे सॉल्व करके बच्चों हमें क्या मिलेगा, 61 प्लस 2n। तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों, nth टर्म इज इक्वल टू 2n प्लस 61। तो इसे दे लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं बेटा सेकंड एपी की nth टर्म निकालते हैं। तो बेटा इसकी nth टर्म निकालने के लिए a हमारे पास है 3, डिफरेंस हमारे पास है बेटा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसकी नोटेशन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे कैपिटल an ले लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें nth टर्म मिलेगी बेटा, a है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, nth टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। क्लियर है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो पहले n वाली टर्म लिख लेते हैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू 7n, कौन सी टर्म है बेटा, प्लस की, तो यहाँ पे आ गया 7n। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 3 है प्लस का, 7 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 4 और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 क्या है, बड़ा है। तो ये है बेटा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो उसने कंडीशन कही थी, अब हम फर्दर कहेंगे बाय गिवन कंडीशन। तो बेटा उसने गिवन कंडीशन में क्या कहा है कि दोनों की जो nth टर्म्स है बेटा वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दैट्स मीन बाय गिवन कंडीशन जो पहली की nth टर्म है वो इक्वल होनी चाहिए दूसरी एपी की nth टर्म के। ये हमें कंडीशन गिवन है, इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा। तो यहां पे हमारे पास nth टर्म की वैल्यू क्या है, 2n प्लस 61 इज इक्वल टू, और दूसरी nth टर्म की वैल्यू हमारे पास है बेटा दैट इज 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। अब n वाली टर्म्स हम एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो 61 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे और जो 7n है बेटा इसे लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें क्या मिलेगा, 2n एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 7n को जब हम शिफ्ट करेंगे, ये था प्लस का, तो ये किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का 7n, फिर आएगा इक्वल का साइन। अब यहां पे हमारे पास पहले क्या है, -4, इसके बाद हमने शिफ्ट क्या किया बच्चों, 61 को जब हम ट्रांसवर्स करेंगे ये बन जाएगा माइनस का 61। अब 2 क्या है बेटा, प्लस का, प्लस माइनस, माइनस पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, उसके साथ क्या लगाएंगे n इज इक्वल टू। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, 61 प्लस 4 क्या आएगा बेटा 65। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम शिफ्ट करेंगे ये किस में जाएगा, डिवाइड में, तो हमें मिलेगा बेटा 65/5। तो 5 1 जार 5, 13 5 जार 65। तो n की क्या वैल्यू आई है बेटा 13। तो n की ये वो वैल्यू है जो हमें चाहिए थी, जिसके लिए दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।